ये है हमारी नई सीरीज जनहित में जारी। इस पे हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो लोगों को पता तो होने चाहिए लेकिन सब छुपा के रखते हैं, या फिर हमारे देशभक्त मीडिया इनको कोने कर देता है फॉर मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज जैसे You went full retard, man. Never go full retard. आजकल टीवी पे न्यूज मिलना उतना ही मुश्किल है जितना IRCTC के चिकन करी में चिकन मिलना। हम जो भी इस शो पे प्रेजेंट करेंगे उसके फैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको और गहराई से जानना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम सब थोड़ी गहराई से सोचें और सोचने की आदत ना छोड़े। अगर आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके मुद्दे नहीं उठा रही है तो ये शो आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जैसे हर नया एपिसोड आप देख पाए। तो आज की हमारी कहानी है अडानी के कोयला किंग बनने की और इसकी शुरुआत होती है कोल इंडिया को साइड में करके। Gearing up to deliver his electoral promise of reviving investment and reforming infrastructure to boost growth. And BJP sources insist that the country's largest coal producer could well be at the receiving end of these reforms. The new government could break up Coal India into smaller companies with state governments holding equity stake in them. 2013-14 में कोल इंडिया सरकारी कंपनियों में सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती थी। कोल इंडिया ने सरकारी कंपनी होते हुए साल 2014-15 में भारत सरकार को 10,000 करोड़ का टैक्स दिया था। कोल इंडिया को 2011 में महारत्न का दर्जा दिया भारत सरकार ने। देश में 215 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनमें से ये 5वीं कंपनी थी जिसको ये महारत्न का दर्जा मिला। ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी का खिताब रखती है। We are nowhere comparable to China, Australia or US in terms of underground mining, and that can come only if the global majors are coming, because Coal India doesn't have expertise in underground mining. So I think the best reform that can take place is to open up the sector as quickly as possible. Breaking Coal India into several subsidiaries, making them independent will not really answer that requirement. पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाता है तो उसके रीजन ये होते हैं कि वो एफिशिएंट नहीं है, टैक्स पेयर अपने पैसों से चला रहा है, लॉस मेकिंग होगी तो टैक्स पेयर के पैसों का नुकसान होगा कि प्राइवेट प्लेयर आने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। The lack of significant growth in domestic production and quality private players with core coal mining expertise is further worrying the government. India's electricity generation is directly dependent upon the coal sector, which is why the need of the hour is ramping up domestic production. The coal sector, for one, could use not just innovative technology and effective management,